क्या रावण ने सच में श्री राम के लिए यज्ञ किया था? आज एक अनसुना अध्याय की रहस्य उन्मोचन करेंगे। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें धर्म, नीति, वीरता और रहस्य की अनगिनत कहानियां समाई हुई हैं। हम सभी श्री राम और रावण के बीच हुए महासंग्राम को जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि रावण ने श्री राम के लिए यज्ञ करवाया था? यह तथ्य न केवल आश्चर्यचकित करता है, बल्कि यह रामायण के गूढ़ रहस्यों में से एक है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय घटना के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आपके मन में रामायण की गहराई और रावण के चरित्र की जटिलता को समझने की एक नई दृष्टि पैदा होगी। रावण केवल राक्षस नहीं, एक ज्ञानी ब्राह्मण भी थे। रावण का नाम आते ही हमारे मन में एक दुष्ट राजा की छवि बनती है, जिसने सीता माता का हरण किया और अधर्म का प्रतीक बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक महान पंडित और अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था? वह वेदों, शास्त्रों और तंत्र मंत्र का गहन ज्ञाता था। उसे शिवभक्त, संगीतज्ञ और ज्योतिषी के रूप में भी जाना जाता है। इन्हीं गुणों के कारण रावण ने वह कार्य किया जिसकी कल्पना भी कठिन है। उसने अपने शत्रु श्री राम के लिए यज्ञ करवाया। राम सेतु निर्माण से पहले का रहस्य। जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, तब उन्हें समुद्र पार करना था। नल और नील के नेतृत्व में राम सेतु या सेतुबंध का निर्माण हो रहा था, लेकिन युद्ध से पूर्व श्री राम ने अपने विजय के लिए दुर्गा पूजन और नवरात्र यज्ञ करने का निर्णय लिया। मान्यता है कि यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसके लिए योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता थी। श्री राम के पास उस समय ऐसे ब्राह्मणों की कमी थी जो तंत्र और वेदों की सभी विधियों को जानते हों। तब कुछ ऋषियों ने सुझाव दिया, लंका में रावण ही ऐसा ब्राह्मण है जो यह यज्ञ ठीक प्रकार से करवा सकता है। रावण ने यज्ञ क्यों स्वीकार किया? अब प्रश्न उठता है, रावण क्यों अपने शत्रु श्री राम के लिए यज्ञ करेगा? यहाँ रावण का असली चरित्र सामने आता है। उसने राम को केवल एक राजा नहीं, बल्कि विष्णु अवतार के रूप में पहचाना था। वह जानता था कि श्री राम के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है और यही उसके मोक्ष का मार्ग भी है। जब श्री राम ने यज्ञ के लिए निमंत्रण भेजा, तो रावण ने इसे एक ब्राह्मण धर्म और शास्त्रों की मर्यादा मानते हुए स्वीकार कर लिया। यज्ञ में रावण की भूमिका। यह प्रसंग कलिका पुराण, तंत्र संग्रह और कुछ लंका कांडा आधारित लोक कथाओं में उल्लेखित है। रावण ने श्री राम के नवरात्र यज्ञ में मुख्य आचार्य की भूमिका निभाई और विधिपूर्वक आहुतियां दी। यह दृश्य इतना अनोखा था कि विभीषण, हनुमान और लक्ष्मण तक चकित रह गए। एक ओर युद्ध की तैयारी थी और दूसरी ओर शत्रु का सबसे बड़ा योद्धा यज्ञ की वेदी पर बैठकर विजय की कामना कर रहा था। रावण की उदात्तता, एक नई दृष्टि। रावण को समझना आसान नहीं है। वह जितना अहंकारी था, उतना ही ज्ञानी भी। उसने यह यज्ञ यह समझकर किया कि यह धर्म की रक्षा के लिए है और श्री राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं, बल्कि धर्म की साक्षात प्रतिमा है। यही कारण है कि रावण मरने से पहले भी श्री राम के चरणों में ज्ञान की अभिव्यक्ति करता है। एक और अनसुना प्रसंग, रावण ने राम का ध्यान किया था। एक और अनजानी कथा कहती है कि रावण ने मृत्यु से पहले श्री राम का ध्यान किया और उन्हें परम ब्रह्मा स्वीकार किया। यह प्रसंग अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस के कुछ संत प्रवचनों में सुना जाता है। रावण के अंतिम शब्दों में यह स्वीकारोक्ति थी कि हे राम, मैं जानता हूँ कि आप ही परमात्मा हैं। मेरे इस जन्म की कथा आपके हाथों पूर्ण हो, यही मेरी कामना है। रामायण का सबसे विस्मयकारी अध्याय, रावण ने राम के लिए यज्ञ किया। यह बात हमारी दृष्टि को विस्तार देती है। यह दिखाता है कि रामायण केवल अच्छाई और बुराई की सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह मानवीय भावनाओं, ज्ञान और धर्म की जटिल परतों से बुना हुआ एक गूढ़ ग्रंथ है। रावण अपने शत्रु राम के लिए यज्ञ कर एक ऐसा अध्याय जोड़ता है जो हमें यह सिखाता है कि धर्म अंततः अहंकार से ऊपर होता है। आखिर में जब रावण जैसा पराक्रमी ब्राह्मण भी श्री राम को ईश्वर माने, तो क्या हम भी उनके चरित्र को सिर्फ राक्षस कहकर सीमित कर सकते हैं? अगर ये कथा आपको नई लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और रामायण के इन अनजाने रहस्यों को जानने के लिए मेरा चैनल फेमस कोट्स को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को साझा करें। धन्यवाद।